Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you English literature. Class 7th. All students watch this video carefully. In this video, I'll teach you from your English literature book Unit 6 and Section B. And the chapter's name is The Boyhood Day. So students, let's start the video. And you can also take out your book so that you can understand it well. ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर का बॉयहुड डेज। चैप्टर का नाम है बॉयहुड डेज और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है ब्रोकर टी वॉशिंगटन। ये ब्रोकर टी वॉशिंगटन ने चैप्टर लिखा है बॉयहुड डेज। सेक्शन बी है यूनिट 6 का। पहले चैप्टर शुरू होने से पहले उसका वार्म अप पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 1863 को प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे, साइंड द एम्प्लीकेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने एक एक्ट साइन किया 10 फ्रीइंग द स्लेव्स होते हैं दास, जो लोगों के यहाँ पर काम करते हैं, बिना पैसों के रहते हैं, उन्हें वो थोड़ा बहुत खाना दे देते हैं, वो कहलाते हैं स्लेव, नौकर, दास। उन्होंने बहुत सारे नौकरों को, बहुत सारे दासों को फ्री कराया इन द साउथर्न स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साउथर्न स्टेट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वेयर स्लेवरी वॉज रैम्पंट, यहाँ पर स्लेवरी पहले बहुत फेमस थी, बहुत ज़्यादा लोगों को दास बनाकर रखाया जाता था। ब्रोकर टी वॉशिंगटन वॉज अ यंग बॉय। ब्रोकर टी वॉशिंगटन एक बहुत यंग बॉय थे। व्हेन द स्लेव्स वर फ्री, जब स्लेव को फ्री कराया गया तो वो काफ़ी यंग थे। व्हेन ही वॉज 9 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 9 साल के थे, ही एंड हिज मदर मूव्ड टू मेल्डन, वो और उनकी मदर मेल्डन में मूव कर गए, मेल्डन चले गए। मेल्डन कहाँ था? वेस्ट वर्जीनिया में। वेयर दे लिव्ड इन अ लॉन्ग कैबिन, जहाँ पर एक वो बड़े से कैबिन में, कैबिन एक मतलब बड़े बड़े चॉल टाइप की, रूम टाइप के होते हैं, वहाँ वो रहा करते थे। द न्यूली फ्रीड ब्लैक पीपल, जितने भी वहाँ पर जो ब्लैक लोग थे फ्री वाले, वर इलिटरेट, वो सारे वहाँ पर इलिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। एज इट हैड बीन इलीगल फॉर द स्लेव्स, क्योंकि वहाँ के नौकरों के लिए, दासों के लिए पढ़ना जो था वो इलीगल माना गया था, मतलब कानूनी रूप से अलाउड नहीं था कि ब्लैक लोग वहाँ पढ़ सकें। ब्लैक और वाइट दो तरह के लोग हुआ करते थे। ब्लैक को थोड़ा छोटा समझा जाता था। टू लर्न टू रीड एंड राइट, उन्हें ना तो लिखना सिखाया जाता था और ना ही पढ़ना सिखाया जाता था। तो ब्रोकर टी वॉशिंगटन भी उनमें से ही एक थे और वो यहाँ पर अपने ही बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो जब सिर्फ 9 साल के थे तब उन्होंने बहुत सारे स्लेवों को फ्री कराया, बट फिर भी ब्लैक लोगों के लिए पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था। ब्रोकर टी वॉशिंगटन ग्रू अप टू बिकम वन ऑफ द फॉरमोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लीडर। ब्रोकर टी वॉशिंगटन जो थे वो बने आगे ग्रो करा उन्होंने और वो एक फॉरमोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन लीडर बने। फॉरमोस्ट मतलब पुराने जाने माने अफ्रीकन अमेरिकन लीडर बने, है ना, ऑफ द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। और लेट 19th सेंचुरी तक रहे और अर्ली 20th सेंचुरी तक रहे। 19th सेंचुरी स्टूडेंट होती है 1900 से लेकर 2000 तक, 20th सेंचुरी हो गई, और 1800 से लेकर 1900 तक हो गई, 1801 से लेकर 19th सेंचुरी। तो वो 19th सेंचुरी को तो लेट में और 20th सेंचुरी का अर्ली में वहाँ के लीडर रहे। ही वॉज फाउंडर ऑफ द टुस्कीगी यूनिवर्सिटी, वो टुस्कीगी यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी थे। कैन यू फाइंड द नेम ऑफ द 2 अदर इंपॉर्टेंट अमेरिकन अफ्रीकन लीडर? तुम अगर चाहो तो नेट सर्च करके 2 और लीडर के नाम लिखा सकते हो अमेरिकन अफ्रीकन के फ्रॉम दिस पीरियड, इन द हिस्ट्री, इस पीरियड से। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में मतलब इस जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम इस ऑटोबायोग्राफी, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी स्टूडेंट होती है जो खुद अपने बारे में लिखी जाती है। ये ब्रोकर टी वॉशिंगटन ने खुद अपने आप को डिस्क्राइब किया है, तो इसलिए ऑटोबायोग्राफी है। ब्रोकर टी वॉशिंगटन रिकाउंट्स द स्ट्रगल इन द अर्ली डेज ऑफ फ्रीडम। ब्रोकर टी वॉशिंगटन ने यहाँ पर अपनी स्ट्रगल को डिस्क्राइब किया है, अपने संघर्ष को डिस्क्राइब किया है जो उन्होंने फ्रीडम के शुरुआत के दिनों में मिला। मतलब उन्हें आज़ादी तो मिल गई स्लेव्स होते हुए, लेकिन फिर भी पढ़ने लिखने का राइट नहीं मिला, तो अपनी खुद की फीलिंग्स को खुद जो हुआ वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखिए ऑटोबायोग्राफी है ब्रोकर टी वॉशिंगटन की। फ्रॉम द टाइम दैट आई कैन, यहाँ पे जो आई लिखा है ना ब्रोकर टी वॉशिंगटन के लिए लिखा है, फ्रॉम द टाइम, उस समय से, दैट आई कैन हैविंग एनी थॉट्स अबाउट एनीथिंग, जब मैं कुछ सोच सकता था, मैं कुछ विचार कर सकता था, जब भी मैं उस टाइम से, आई रिकॉल, मुझे याद है अभी तक, दैट आई हैड एन इंटेंस लॉन्गिंग टू लर्न टू रीड, मतलब जब से मैंने थोड़े मेरे अंदर समझ आई, जब से मैं थोड़ा पढ़ना लिखना, थोड़ा सा मेरे अंदर दिमाग आया, सोचने में शक्ति आई, जब से मुझे याद है कि मुझे बहुत लॉन्गिंग थी, बहुत चाह थी। लॉन्गिंग होती है चाह पढ़ने की, मैं पढ़ना सीखना चाहता था।
सून आफ्टर, जल्दी ही, वी गॉट सेटल इन अ सम मैनर इन आउट आर न्यू केबिन, हम जल्दी एक नए केबिन में सेटल हो गए इन द वेस्ट वर्जीनिया, और वो जगह कहाँ थी, वेस्ट वर्जीनिया, वहाँ हम सेटल हो गए, हम मतलब ब्रूकर टी वॉशिंगटन नरेटर और उनकी फैमिली। आई परस्यूडेड माई मदर, परस्यूड में होता है मनाना, मैंने अपनी माँ को मनाया, ज़बरदस्ती उनसे मतलब थोड़ा उनको फोर्स करके मनाया, टू गेट होल्ड ऑफ अ बुक फॉर मी, कि वो मेरे लिए कहीं से एक बुक का इंतजाम करें, मुझे बुक की ज़रूरत है, मुझे पढ़ना है। हाउ और वेयर शी गॉट इट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कहाँ से और कैसे बुक लेकर आई, बट इन सम वे, लेकिन कैसे भी, सी प्रोक्योर्ड एन ओल्ड कॉपी ऑफ द वेस्टर्न ब्लू बैक स्पेलिंग बुक, वो कहीं से भी एक पुरानी सेकेंड हैंड मतलब किसी और की पढ़ी हुई वेबस्टर की ब्लू बैक स्पेलिंग बुक की एक कॉपी ले आई, विच कंटेन द अल्फ़ाबेट, और उस बुक में बहुत सारे अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे, जहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होती है, और अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। आई बिगेन एट वंस टू डिवोर दिस बुक, मैं उस बुक का बहुत डिवोर हो गया, मतलब मुझे जो बुक बहुत अच्छी लगी, मैं उसे पढ़ना चाहता था। एंड आई थिंक, मैंने सोचा दैट इट वॉज द फर्स्ट टर्न वन आई एवर हैड इन माई हैंड, और वो शायद मेरे अकॉर्डिंग वो मेरी पहली बुक थी जो मेरे हाथ में आई थी। क्लियर स्टूडेंट को समझ में आया? यहाँ पर ब्रूकर टी वॉशिंगटन डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें अपनी अर्ली लाइफ में, जब वो स्लेवरी से फ्री तो हो गए, लेकिन फिर भी उनको पढ़ना अलाउड नहीं था, वो ब्लैक लोगों को उन्हें पढ़ने की परमिशन नहीं थी, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो किस तरह से उन्होंने अपनी मदर से, जब वो वेस्ट वर्जीनिया में शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने अपनी मदर से कहा कि मुझे एक बुक ला कर दो, और उनकी मदर ने बुक उनके लिए कहीं से इंतजाम की, जो ब्लू ब्लैक स्पेलिंग बुक थी। कुछ वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। इंटेंस लॉन्गिंग का मतलब है ग्रेट आर्ग्यू, मतलब बहुत ज़्यादा दिल से चाह होना, किसी उनको चाहते थे कि वो पढ़ें, जब से उनको थोड़ा सा उन्होंने होश संभाला तब से ही वो चाहते थे कि वो पढ़ें। तो ये कहलाता है हमारा स्टूडेंट ग्रेट आर्ग्यू, मतलब चाह होना, किसी चीज़ की इच्छा होना, वो उनके पास बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा चाहते थे कि वो पढ़ें। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स, उसके बाद परस्यूडेड, परस्यूड में होता है किसी को मनाना, मेक हर चेंज एंड मेड बाय गिविंग अ गुड रीज़न, मतलब किसी और को अपनी बातों में मनाना और उसको अच्छा रीज़न देना, रीज़न के थ्रू मनाना। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। प्रिक्योर्ड मतलब है ऑब्टेन विद एफर्ट, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत मेहनत से ऑब्टेन की जाए, है ना। ये वर्ड मीनिंग अभी आपको हम दोबारा समझा देंगे, आगे देखते हैं। तो आई हैड लर्न फ्रॉम समबडी, मैंने किसी तरह से किसी से जाना था, दैट द वे टू बिगिन टू रीड, कि अगर हमें कोई चीज़ पढ़ना सीखनी है तो उसको सीखने का पहला तरीका ये है, वॉज टू लर्न द अल्फ़ाबेट, हमें उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे। सो आई ट्राइड इन ऑल द वे, इसलिए मैंने जैसे हमें इंग्लिश सीखने तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखने पड़ेंगे, हिंदी सीखने तो हिंदी के अल्फ़ाबेट पहले सीखने पड़ेंगे, पहले वो आनी चाहिए, इंग्लिश के लिए ABCD आनी चाहिए, हिंदी के लिए छोटा बड़ा पहले वो आनी चाहिए। सो आई ट्राइड इन ऑल द वेज, इसलिए मैंने सब तरह से कोशिश करी, आई कुड थिंक ऑफ टू लर्न इट, उसे सीखने की, उन अल्फ़ाबेट को सीखने के लिए। ऑल ऑफ कोर्स विदाउट आर टीचर, लेकिन वास्तव में सच बात तो ये थी कि बिना किसी टीचर के, फॉर आई कुड फाइंड नो वन टू टीच मी, मेरे पास टीचर नहीं था, और टीचर के बिना अल्फ़ाबेट को सीखना और किसी चीज़ को पढ़ना बहुत मुश्किल था, और क्योंकि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, आई कुड फाइंड नो वन टू टीच मी, कोई भी नहीं था मुझको पढ़ाने वाला। देयर वॉज नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ माई रेस, मेरी जो रेस थी, मेरी जो कास्ट थी, मेरी जो जाति थी, मतलब ब्लैक लोगों की, उनमें से कोई भी एक सिंगल मेंबर ऐसा नहीं था, एनीवेयर, कहीं भी नियर टू अस, हमारे आसपास, हु कुड रीड, जो पढ़ सकता हो। एंड आई वॉज टू टिमिड, और मैं इतना डरपोक था, टू अप्रोच एनी ऑफ द वाइट पीपल, के किसी वाइट पीपल से मैं पढ़ना सीखने नहीं जाना चाहता था, मुझे उसमें डर लगता था, और कोई ब्लैक पीपल था ही नहीं मैं सिखाने वाला। इन सम वे कुछ तरीक़ों से, विद इन अ फ्यू वीक, कुछ ही वीक के अंदर, आई मास्टर्ड द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट, मैंने ज़्यादातर अल्फ़ाबेट के बहुत सारे पोर्शन को सीख लिया, मतलब काफ़ी अल्फ़ाबेट मैंने बहुत कोशिश करी और उससे सीख ली। इन ऑल माई एफर्ट टू लर्न टू रीड, और जो मेरे सारे कोशिशें थी उनको सीखने की, पढ़ना सीखने की, माई मदर फुली शेयर्ड माई एम्बिशन, मेरी मदर ने मेरी इच्छाओं को पूरा शेयर किया। सिंपैथाइज विद मी, उन्होंने मेरे संग दया दिखाई, एंड हेल्प मी इन एवरी वे दैट शी गुड, और हर तरीके से जैसे वो सहायता कर सकती थी मेरी, उन्होंने मेरी सहायता की। दो सी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, जबकि वो भी फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, मतलब ऐसी नहीं थी इनके पास कोई डिग्री हो, कोई स्कूल में पढ़ी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद करी। हर सेल्फ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी खुद फॉर्मली। शी हैड हाई एम्बिशन, लेकिन फिर भी उनकी बहुत ज़्यादा एम्बिशंस, बहुत इच्छाएँ थी कि फॉर आवर चिल्ड्रन, कि उनके बच्चे पढ़ें। एंड अ लार्ज फंड ऑफ गुड हार्ट एंड कॉमन सेंस, और उनके पास बहुत सारा फंड था, मतलब इकट्ठे थे उनके पास गुड, अच्छाई का, हार्ड मेहनत का और कॉमन सेंस का, और उन्हीं की मेहनत की वजह से मैं पढ़ना कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मैंने अल्फ़ाबेट बहुत सारे सीख लिए थे, मैं पढ़ना सीख गया। इन द मिडेस्ट ऑफ माई स्ट्रगल, जब मेरी स्ट्रगल चल रही थी, मेरा संघर्ष चल रहा था,
और लॉन्गिंग फॉर एन एजुकेशन, एजुकेशन के लिए मैं पढ़ रहा था। तभी क्या हुआ, एक यंग कलर का लड़का, एक और ब्लैक कलर का लड़का मेरे पास आया। आई यंग कलर्ड बॉय यहाँ पर ब्लैक बॉय के लिए लिखा हुआ है। हु हैड लर्न टू रीड इन द स्टेट ऑफ ओहियो, ओहियो एक जगह का नाम है, जो ओहियो में पढ़ना सीख कर आया हुआ था, सीख चुका था, वो आया केम टू मेल्डन। कहाँ पर आया? मेल्डन में। कौन आया? एक यंग कलर्ड बॉय हु हैड लर्न, जो सीख चुका था टू रीड, पढ़ना, और वो अब ओहियो में आ गया। वो ओहियो में सीख कर आया था वो, और मेल्डन में आ गया। एज सुन एज द कलर्ड पीपल फाउंड, जैसे कलर्ड लोगों ने उसको देखा, कलर्ड पीपल मतलब वही ब्लैक वाले, फाउंड आउट, उन्हें पता चला दैट ही कुड रीड, कि वो पढ़ सकता है। अ न्यूज़ पेपर वॉज बॉट, एक अखबार खरीदा जाने लगा। एंड एट द क्लोज ऑफ नियरली एवरी डे वर्क, और पूरे दिन का काम खत्म करने के बाद दिस यंग मैन वुड बी सराउंडेड बाय द ग्रुप ऑफ मैन, उस यंग मैन को बहुत सारे लोग घेर लेते थे, इकट्ठे ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन हु आर एनेक्सियस टू हियर हिम द रीड द न्यूज़ कंटेंट इन द पेपर। और वो चाहते थे कि वो लड़का जो यंग था, कलर्ड बॉय था ब्लैक वाला, क्योंकि वो पढ़ने जानता था, वो सब लोगों ने न्यूज़पेपर खरीदा। और जब दिन का काम खत्म होता था, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा रहते थे, और सब चाहते थे कि वो उसको जो न्यूज़ उसमें लिखी हुई है पेपर में, वो पढ़कर सुनाए। तो सब उसको घेर लेते थे सब, क्योंकि एनेक्सिस होते थे, इच्छुक होते थे, एनेक्सिस मतलब चिंतित होते थे, जानना सुनना चाहते थे। रीड द न्यूज़, जो न्यूज़ लिखी होती थी, कंटेन इन द न्यूज़पेपर, किसके अंदर? न्यूज़पेपर के अंदर। क्यों घेर लेते थे? क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, मतलब वो जिसने इस बात से ये दर्शाया है कि पढ़ाई लिखाई की वैल्यू है, बिकॉज उसे पढ़ना आता था, इसलिए ही सारे लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे और वो पढ़ लेते थे। अबाउट, और न्यूज़ समझ सुन पाते थे उससे। अबाउट दिस टाइम, उसी समय द आइडिया ऑफ ओपनिंग सम काइंड ऑफ स्कूल फॉर द कलर्ड चिल्ड्रन इन द विलेज बिगेन टू बी डिस्कस बाय द मेंबर ऑफ द रेस। तो हमारे जो रेस के मेंबर थे, मतलब हमारी जो प्रजाति के जो लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये विचार किया, इस बात पर डिस्कशन होने लगा कि ओपनिंग सम काइंड ऑफ स्कूल, कि किसी तरह का स्कूल खोला जाए फॉर कलर चिल्ड्रन। हम लोगों के लिए, ब्लैक लोगों के लिए, वाइट लोगों के लिए स्कूल था, बट ब्लैकों के लिए नहीं था, तो हमारे लिए किसी तरह का स्कूल खोला जाए। सिंस इट वुड बी द फर्स्ट स्कूल फॉर नेग्रो चिल्ड्रन, और ये शायद नेग्रो चिल्ड्रन के लिए, नेग्रो चिल्ड्रन वही जो ब्लैक वाले लोग होते हैं, नेग्रो जो होता है टर्म ऑफ इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन ऑफ अफ्रीकन ऑरिजन, जो अफ्रीकन ऑर्गन वाले लोग होते हैं, जिनका ऑरिजन मतलब जिनका जन्म अफ्रीका में हुआ है और वो अमेरिका में आके रह रहे हैं, लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट, उनके लिए नेग्रो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सिंस इट वुड बी द फर्स्ट स्कूल, ये पहला स्कूल था फॉर नेग्रो चिल्ड्रन के लिए, दैट हैड बीन एवर ओपन, जो ओपन किया गया था इन द पार्ट ऑफ वर्जीनिया किसी भी एरिया में जो स्कूल पहला स्कूल ओपन किया गया था वो यही था। इट वॉज ऑफ कोर्स टू बी द ग्रेट एंड वाइडली एंड एक्साइटिंग इवेंट, ये बहुत महान और बहुत वाइडली एक्साइटिंग इवेंट थी कि स्कूल खोला जा चुका था। किनके लिए? नेग्रो चिल्ड्रन के लिए, मतलब ब्लैक लोगों के लिए। एज येट नो फ्री स्कूल हैड बीन स्टार्टेड फॉर कलर पीपल इन दैट सेक्शन, उस सेक्शन में कलर्ड लोगों के लिए, मतलब ब्लैक लोगों के लिए कोई फ्री स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था अभी तक। इसलिए हैंस ईच फैमिली एग्री टू पे अ सर्टेन अमाउंट पर मंथ, इसलिए सारी जो वहाँ फैमिली रहती थी ब्लैक लोगों की, वो सब एग्री हो गई कि वो कुछ अमाउंट पर मंथ पे करेंगी टीचर के लिए, जो उन्हें पढ़ाने आएगा, उस स्कूल के लिए पेड करने को वो तैयार हो गए। फ्री स्कूल उनके लिए था ही नहीं, वाइट लोगों के लिए था, मगर ब्लैक कलर लोगों के लिए नहीं था। विद द अंडरस्टैंडिंग, वे समझ गए थे दैट अ टीचर हु वॉज अपॉइंटेड वॉज टू ब्रॉड राउंड, दैट इज़ स्पेंड अ डे विद ईच फैमिली, और साथ में ये भी एग्रीमेंट किया गया, ये भी वो किया गया, कंडीशन रखी गई कि जो टीचर होगा ना, वो वॉज अपॉइंटेड, जो अपॉइंट किया जाएगा वो था ब्रॉड राउंड, वो ब्रॉड राउंड वाला की तरह पढ़ाएगा। ब्रॉड राउंड क्या था वो समझिए, ब्रॉड राउंड दैट इज़, उसका ब्रॉड राउंड का मीन्स है स्पेंड अ डे विद द ईच फैमिली, वो हर फैमिली के पास जाकर एक दिन के लिए स्पेंड करेगा टाइम, और तब पढ़ाएगा, मतलब एक दिन एक फैमिली के यहाँ पर आके, एक दिन एक दूसरी फैमिली के यहाँ पे आके पढ़ाएगा, ऐसे पढ़ाएगा वो। दिस वॉज नॉट बैड फॉर द टीचर, टीचर के लिए बुरा नहीं था कि एक दिन एक के यहाँ पे जाना है, एक दिन एक के यहाँ पे आना है, बिकॉज फॉर मीन्स बिकॉज होता है कई बार, बिकॉज या फॉर ईच फैमिली ट्राई टू प्रोवाइड वेरी बेस्ट ऑन द डे द टीचर वॉज टू बी इट्स गेस्ट, क्योंकि हर जो फैमिली जिसके यहाँ पर उससे जाने का दिन होता था, वो फैमिली उसे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करती थी, प्रोवाइड वेरी बेस्ट, अपना पूरा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती थी उसको एज अ गेस्ट मानकर, क्योंकि उस दिन उनका गेस्ट होने वाला था, उस दिन उन्होंने पढ़ाने आएगा, और कई दिनों बाद नंबर आता था एक फैमिली में, तो इसलिए हर फैमिली मेम्बर जिस फैमिली में जाता था टीचर, वो उसको बहुत ग्रीटिंग करते थे, उसका बहुत स्वागत करते थे, ग्रीट करते थे। आई रिकॉल, मुझे भी याद है, दैट आई लुक्ड फॉरवर्ड विद एन एनेक्शियस एपाइट, एपाइट होती है भूख, टू द टीचर्स डे एट आर लिटिल कैमन, कि मैं भी बहुत इंतजार करता था टीचर्स डे का। टीचर डे मतलब जिस दिन टीचर हमारे यहाँ पे आएगा, क्योंकि उस दिन अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, तो टीचर के संग हमको भी खाने को मिलेगा, इसलिए मेरी भी एपाइट जो थी, वो भूख जो थी वो बढ़ जाती थी। मैं भी इंतजार करता था कि वो डे जल्दी आए जिस दिन टीचर आएगा।
ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में, इट वॉज वाइड होल रेस ट्राइंग टू गो टू स्कूल, पूरी कंट्री में जो पूरी रेस थी वो स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी जाति। नो वन वॉज टू ओल्ड टू मेक द अटैम्प्ट टू लर्न, कोई भी इतना बूढ़ा नहीं हुआ था कि वो स्कूल जाके सीखे ना, मतलब बूढ़े से बूढ़े, यंग से यंग सब जा रहे थे। ऑलमोस्ट नो वन वॉज टू यंग, ना ही कोई था छोटा था कि वो पढ़ने ना जाए, सबको ही पढ़ रहा था। एज फास्ट एज एनी काइंड ऑफ टीचर कुड बी फाउंड, और किसी तरह का टीचर जो थे, किसी भी तरह के टीचर मिल जाते थे, बहुत सारे टीचर अब मिलने लग गए थे। नॉट ओनली वर स्कूल डेज फील्ड, सिर्फ दिन डे स्कूल फील्ड, सिर्फ दिन वाले स्कूल ही फिल नहीं होते थे, मतलब दिन के टाइम में स्कूल लगते थे वही फिल नहीं होते थे, बट द नाइट स्कूल एज वेल, रात में भी स्कूल लगते थे और वो भी फिल होते थे, पूरी सीटें सारी भरी होती थी, सारे बच्चे पढ़ रहे होते थे। द ग्रेट एम्बिशंस ऑफ द ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग थे उनकी भी एम्बिशन, उनकी भी इच्छाएं थी, वॉज टू ट्राई टू लर्न टू रीड द बाइबल बिफोर द डाई, वो भी पढ़ना सीख रहे थे। उनका रीज़न पढ़ने का ये था कि वो चाहते थे कि वो मरने से पहले बाइबल पढ़ सकें। बाइबल क्या होती है? क्रिश्चियन की होली बुक, इसलिए वो भी पढ़ना सीखना चाहते थे। विद दिस एंड इन व्यू, इसलिए सब लोगों के व्यू में मैन एंड वुमेन, जो आदमी थे और जो औरतें थीं, हु वर 50 एंड 75 ईयर ओल्ड, जो लोग 50 साल की या 75 साल की हुई थी ना, वुड ऑफन बी फाउंड इन अ नाइट स्कूल, वो भी हमें नाइट स्कूलों में दिखाई देती थी, मतलब वो भी रात को पढ़ने जाया करती थी। क्यों आती थी? क्योंकि वो चाहते थे कि मरने से पहले वो बाइबल पढ़ लें। सम डे स्कूल, कुछ डे स्कूल जो थे वह फॉर्म्ड सून आफ्टर फ्रीडम, फ्रीडम के बाद जल्दी डे स्कूल भी बन गए नाइट स्कूल के साथ साथ। बट द प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल के लिए नहीं, यहाँ प्रिंसिपल होता है मेन बुक, जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी, स्टडी इन द संडे स्कूल, संडे स्कूल में पढ़ाई जाती थी, वॉज द स्पेलिंग बुक, वो स्पेलिंग बुक हुआ करती थी। मतलब संडे स्कूल अलग अलग था, डे स्कूल थे, नाइट स्कूल थे, तो संडे के स्कूल में सबसे मेन चीज़ जो मेन बुक पढ़ाई जाती थी प्रिंसिपल बुक थी स्पेलिंग बुक। डे स्कूल, नाइट स्कूल, संडे स्कूल वर ऑलवेज क्राउड, डे स्कूल थे, नाइट स्कूल थे, संडे के स्कूल थे, वर ऑलवेज क्राउडेड, वहाँ पर बहुत भीड़ रहती थी। ऑफन मैनी हैड टू बी टर्नड अवे फॉर वांट ऑफ रूम, और बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए दूसरे रूम में जाने के लिए, मतलब दूसरे और भी स्कूल बनने लगे, बगल बगल में बहुत सारे बन गए, डे स्कूल, नाइट स्कूल और संडे स्कूल। द ओपनिंग ऑफ द स्कूल इन कन्हावा वैली, जो कन्हावा वैली में स्कूल ओपन हुआ था, वह हाउएवर ब्रॉट टू मी वन ऑफ द शार्पेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। पढ़ेंगे इसको भी हम स्टूडेंट, पहले ये वाला आपको समझ में आया ना कि मतलब बूढ़े लोग भी पढ़ने लगे, सब लोग पढ़ रहे थे, ब्लैक जो ज़्यादातर लोग थे वो सारे पढ़ना चाहते थे, उनका एम था कि जो बूढ़े लोग थे उनका पढ़ने का इसलिए एम था क्योंकि वो चाहते थे कि वो मरने से पहले पढ़ लें। तो देखते हैं, द ओपनिंग ऑफ द स्कूल इन कन्हावा वैली, कन्हावा वैली में जो स्कूल खुला था, हाउएवर ब्रॉट टू मी वन ऑफ द शार्पेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, इससे थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, थोड़ी मेरे को निराशा हुई, दैट आई हैड एवर एक्सपीरियंस, जितनी मैंने एक्सपीरियंस की थी, जितनी मैंने अनुभव की थी। आई हैड बीन वर्किंग इन अ सॉल्ट फर्नेस, मतलब जो स्कूल हुआ ना, तो नरेटर फिर भी स्कूल में नहीं जा पाया, शुरुआत में वो नहीं जा पाया, उसका रीज़न सुना है, वो गरीब था। तो आई हैड बीन वर्किंग इन अ सॉल्ट फर्नेस, वो सॉल्ट फर्नेस में काम करता था। सॉल्ट फर्नेस होती है नमक की अंगीठी, सॉल्ट मीन्स नमक और फर्नेस मीन्स अंगीठी। फॉर सेवरल मंथ, वो बहुत महीनों तक वहीं पर काम कर रहा था। कहाँ पर काम कर रहा था? सॉल्ट फर्नेस में, और इसलिए वो वर्क नहीं कर पाया। एंड माई स्टेप फादर, और मेरे जो स्टेप फादर थे, सौतेले पिता थे, हैड डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर किया है, आई हैड अ फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द फैमिली, कि मेरी फाइनेंशियल वैल्यू अच्छी है, मतलब मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं पैसे कमाने योग्य मेहनत कर सकता हूँ। एंड सो इसलिए व्हेन द स्कूल ओपन, जब स्कूल खुला, ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, ही कुड नॉट स्पेयर मी फ्रॉम माई वर्क, वो मुझे वर्क से बिल्कुल भी कम छूट नहीं देंगे कि मैं वर्क को काम ख़त्म करके पढ़ने आ सकूँ, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पहले काम करना है क्योंकि फैमिली कंडीशन ख़राब है, तुम कमा सकते हो, तुम कमाओगे। किसने कहा? इसके स्टेप फादर ने, नरेटर के ने। आई वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड, मैं इससे बहुत निराश हो गया, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया कि मुझे पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। द डिसअपॉइंटमेंट वॉज मेड इवन मोर सर्फ, वो डिसअपॉइंटमेंट जो था, मेरा जो निराशा थी ना, वो और ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज आई कुड सी फ्रॉम माई प्लेस ऑफ वर्क, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करता था, कहाँ काम करता था नरेटर? सॉल्ट फर्नेस, वहाँ से वो देखता था बहुत सारे हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चों को पासिंग टू एंड फ्रो स्कूल, वो स्कूल जाया करते थे, लौट कर आया करते थे मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो उनको देखा करता था मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, तो उससे उसका दुख और ज़्यादा बढ़ गया। किसका दुख बढ़ गया? नरेटर का। तो नरेटर की जो दुख था, जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो और बढ़ने का रीज़न ये था कि वो देखता था जहाँ से वो काम करता था वहाँ से उसे स्कूल जाते हुए और आते हुए बच्चे दिखाई देते थे, मॉर्निंग, सुबह भी और दिन में भी, तो इसलिए नरेटर और ज़्यादा दुखी होता था। माई मदर, मेरी जो मदर थी, ट्राई टू कम्फर्ट मी इन ऑल द वेज, उन्होंने मुझे बहुत तरह से मेरा हेल्प करने की कोशिश करी, कंफर्ट देने की कोशिश करी, सी गुड, जितना वो कर सकते थे उन्होंने पूरी तरह से हेल्प की। एंड टू हेल्प मी, मेरे को हेल्प करने के लिए, फाइंड अ वे टू लर्न, उन्होंने एक रास्ता निकाला जिससे मैं पढ़ना सीख सकूँ। आफ्टर वाइल, थोड़े दिनों बाद, आई मैनेज टू अरेंज सम लेसन्स एट नाइट विद द टीचर, मुझे टाइम दिया गया, मेरे मदर की मदद से, मेरे स्टेप फादर ने मुझे टाइम दिया कि मैं रात को टीचर की हेल्प से, टीचर के साथ कुछ लेसन पढ़ सकता था।
आफ्टर द डेज वर्क वॉज डन, जब दिन का काम मैं ख़त्म कर देता था तो उसके बाद नाइट में पढ़ने के लिए मुझे टाइम दिया जाता था। दी लेसन्स, नाइट लेसन्स वर सो वेलकम, ये नाइट लेसन मेरे लिए इतने वेलकम थे, मेरे लिए इतने अच्छे थे, दैट आई थिंक आई लर्न मोर एट नाइट देन द अदर चिल्ड्रन डिड ड्यूरिंग द डे। तो नरेटर ये कह रहा है कि मैं रात में जब पढ़ता था, मुझे रात में पढ़ना इतना अच्छा लगता था, मैं सोचता था कि जितना रात में पढ़कर मैं सीखता हूँ उतना शायद दूसरे बच्चे दिन में पढ़कर भी नहीं सीख सकते हैं। बट माई बॉयज हार्ट, लेकिन जो मेरा बच्चे वाला दिल था ना, वॉज स्टिल सेट अपॉन गोइंग टू डे स्कूल, वो उसका अभी भी मन था कि वो दिन में स्कूल जाए। एंड आई डिड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू पुश माई केस, और मैंने अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब दोबारा रिक्वेस्ट करने के लिए, अब नाइट का तो ऑफर पढ़ लिया, अब मुझे दिन में भी ऑफर मिलना चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैंने सारी अपॉर्चुनिटी, सारी कोशिशें करी, फाइनली लास्ट माई वन, मैं जीत गया। एंड वॉज परमिटेड टू गो टू स्कूल इन डे फॉर फ्यू मंथ, और मुझे कुछ महीनों के लिए दिन में स्कूल जाने का भी टाइम दे दिया गया। किसने दिया टाइम? स्टेप फादर ने, उसके ने, उसकी मदर ने उसे परमिशन दे दी कि वो दिन में भी पढ़ सकता था। बट द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, लेकिन कंडीशन, अंडरस्टैंडिंग ये थी दैट आई मस्ट राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था। एंड वर्क इन द फर्नेस, और उस अंगीठी पे काम करना पड़ता था टिल 9 o'clock, कितने बजे तक? 9 बजे तक, और 9 बजे से उसका स्कूल होता था। तो मतलब पहले अंगीठी पे काम करो, फिर स्कूल जाओ, और फिर लौट के आओ, और फिर दोबारा काम करो, ये दिया कहा गया नरेटर से। इस कंडीशन में उसे दिन में पढ़ने की स्कूल में अनुमति दे दी गई। तो नरेटर, क्योंकि नरेटर ने बहुत कोशिश करी, पहले नाइट में पढ़ने का उसे मौका मिला उसकी मदर की हेल्प से, देन दिन का मिल गया। एंड रिटर्न इमीडिएटली, और जब लौट के आना है आफ्टर द स्कूल, जैसे स्कूल से लौट कर आओगे आप, क्लोज इन द आफ्टरनून, दिन में फॉर एटलीस्ट 2 more hour और वर्क, 2 घंटे और काम करना पड़ेगा। मतलब सुबह काम करके जाओ, 9 बजे स्कूल जाओ, और 9 बजे से लौट आओ, और फिर जब स्कूल से लौट कर आओ तो दिन में काम करो। द स्कूल हाउस वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द फर्नेस, जो स्कूल था वो मेरे फर्नेस से मेरी अंगीठी थोड़ा दूर था। वेयर आई नाउ वर्क, जहाँ पर मैं काम करता था। एंड आई हैड टू वर्क टिल 9 o'clock, और मुझे यहाँ पर 9 बजे तक काम करना पड़ता था। एंड स्कूल ओपन एट 9, और स्कूल भी 9 बजे खुलता था। आई फाउंड माई सेल्फ इन डिफिकल्टी, इससे मुझे परेशानी हुई। स्कूल वुड ऑलवेज बिगिन विद बिफोर आई रीच इट, स्कूल जो था वो हमेशा शुरू हो जाता था जब मेरे पहुंचने से पहले ही, क्योंकि मैं जब तक निकलता था 9 बजे काम खत्म करके, जब तक स्कूल का टाइम स्टार्ट हो जाता था, तो आने में भी टाइम लगेगा ना, तो इसलिए वो पहुंच नहीं पाता था। सम टाइम माई क्लासेस हैड रेसाइड, कभी कभी मेरी क्लास पढ़ चुकी होती थी, जब मैं पहुंचता था तो मेरी क्लासेस पढ़ चुकी होती थी, मैं लेट होता था डेली। इसका लेट होने का रीज़न क्या था? क्योंकि फर्नेस पर से 9 बजे तक काम करना होता था, 9 बजे वहाँ पर जाना होता था। कहाँ पर जाना होता था? उसमें स्कूल में, तो इसलिए दोनों का टाइम सेम था, उसका फिनिश का और इसके स्टार्टिंग का, और बीच में डिस्टेंस भी थी, तो उसे कई बार क्या होता था, वो लेट होता था नरेटर वहाँ पर पहुँचने में, और कई बार उसकी क्लास निकल जाती थी, उसकी क्लास रेसाइट कर देती थी, मतलब वहाँ पर पढ़ाई हो जाती थी। तो नरेटर को इस बात, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब उसने इस प्रॉब्लम का क्या उपाय सोचा, वो भी हम पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। ये इतना समझ में आया ना आपको सबको? ध्यान से देखिए, सुनिएगा और ध्यान से वीडियो देखिएगा, और एक बार बुक्स दोबारा पढ़ लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? बुक में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग उसे पढ़िए, देन समझिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखते हैं फिर नरेटर ने क्या इसका उपाय ढूंढा। टू गो अराउंड दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए आई डिड समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया। किसने? नरेटर ने कुछ गलत कर दिया। आई एम श्योर, मैं मानता हूँ, दैट मोस्ट पीपल विल कॉन्डेन मी फॉर वॉट आई डिड। कॉन्डेन मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना, बुराई करना, कि मतलब ज़्यादातर लोग मेरी बुराई करेंगे कि जो मैंने किया वो रियल में गलत था। बट सिंस इट इज़ अ फैक्ट आई माइट एज वेल एज आई स्टेड, लेकिन ये सच है कि मैं जो मैंने गलती करी थी, जो मैंने किया था, वो मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि वो क्या था। देयर वॉज अ लार्ज क्लॉक इन द लिटिल ऑफिस, छोटे से ऑफिस में एक बहुत बड़ी क्लॉक थी, ऑफिस फर्नेस में, जहाँ पे अंगीठी थी ना, जहाँ वो काम करता था, वहीं पर एक बड़ी सी क्लॉक थी। दिस क्लॉक ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द 100 एंड मोर पीपल डिपेंड अपॉन, ये वो क्लॉक थी जिस पर वास्तव में 100 से भी ज़्यादा, 100 या उससे भी ज़्यादा लोग डिपेंड थे। टू बिगिन एंड एंड देयर डेज वर्क, वो अपना दिन का काम उसी क्लॉक के थ्रू से स्टार्ट करते थे और उसी क्लॉक के थ्रू ख़त्म करते थे। मतलब उसी क्लॉक घड़ी में देखकर काम वो शुरू करते थे और उस घड़ी में देखकर वो काम ख़त्म करते थे। तो ये क्लॉक जो थी ना, आई गॉट द आइडिया, यहीं से मुझे एक आइडिया मिला उस घड़ी को देखकर। दैट द वे फॉर मी, कि मेरे लिए एक रास्ता जो था ना, वो सिर्फ ये था कि मैं घड़ी के टाइम को फेरबदल करूँ, उसमें कुछ चेंजेस करूँ। तो वो क्या था? टू रीच स्कूल ऑन टाइम, टाइम पर पहुंचने का स्कूल का तरीका सिर्फ मेरे पास एक ही बचा था, वॉज टू मूव द क्लॉक हैंड्स, कि मैंने घड़ी की हैंड्स को, घड़ी की सुइयों को, जो हार एंड मिनट हैंड होती है, फ्रॉम 8:30 to 9 o'clock मार्क, मैंने क्या किया, जब घड़ी में सुबह 8:30 बजते थे ना, तो अभी मैं 9 बजा देता था घड़ी में, तो उसको 9 बजे तक ही काम करना होता था, वो वहाँ से चला जाता था और स्कूल करेक्ट टाइम में पहुँच जाता था। नरेटर ऐसा करता था, मतलब उसने क्या किया, 8:30 बजे का टाइम की जगह पे डेली वो उससे 9 बजा देता था। दिस आई फाउंड माई सेल्फ डूइंग मॉर्निंग आफ्टर मॉर्निंग, और ऐसा मैं हर मॉर्निंग सुबह किया करता था, एक मॉर्निंग के बाद दूसरी मॉर्निंग तक।
तो वो हर मॉर्निंग करता था टिल द फर्नेस बॉस डिस्कवर्ड। और कुछ दिनों बाद फर्नेस के बॉस ने, जो वहाँ पर अंगीठी पे का बॉस था, जो उनका जो उसने मुझे काम दिया था, उसने ये डिस्कवर कर लिया, उसने ये पता लगा लिया दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो रहा है। एंड लॉक द क्लॉक इन अ केस, उसने घड़ी को एक केस में बंद कर दिया, मतलब घड़ी के ऊपर दरवाजा लगा दिया, इससे घड़ी में कोई चेंजेस ना कर पाए। आई डिडंट मीन टू इनकन्वीनियंस एनीबडी, मुझे किसी का नुकसान पहुँचाना मेरा एम नहीं था। आई सिंपली मीन टू रीच द स्कूल हाउस इन टाइम, मेरा सिर्फ एक एम था घड़ी को आगे करने का, वो ये था कि मैं चाहता था कि मैं स्कूल टाइम पर पहुंच जाऊं, बस सिर्फ इतना सा एम था। When however I found myself at the school for the first time, लेकिन फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम आई, जब मैं पहली बार स्कूल में गया, आई फाउंड माई सेल्फ फेस्ड विद दैट विद अदर डिफिकल्टी, मुझे कुछ और डिफिकल्टी झेलनी पड़ी। वो क्या थी? इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो आई फाउंड दैट ऑल द अदर चिल्ड्रन वोर हैट्स एंड कैप्स ऑन देयर हेड, मैंने देखा कि बाकी सारे बच्चे सिरों पर हैट और कैप लगाए हुए थे। ऑन देयर हेड्स, जब वो स्कूल में आए थे तो कैप लगा कर आए थे या फिर हैट लगा कर आए थे। एंड आई हैड नाइदर हेड नॉट कैप, और नरेटर कह रहा है मेरे पास ना तो हैट था और ना कैप था, कैप थी। इनफैक्ट वास्तव में आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है दैट अप टू द टाइम ऑफ गोइंग टू द स्कूल आई हैड एवर वॉन एनी काइंड ऑफ कवरिंग ऑन माई हैंड, और मुझे याद नहीं है, जहाँ तक मेरा ध्यान है, कि मैंने स्कूल जाते समय कभी भी उससे पहले कुछ भी सिर पर नहीं पहने हुआ था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में व्हेन आई सॉ हाउ द ऑल अदर बॉयज़ वर ड्रेस, जब मैंने देखा कि बाकी सारे बच्चे किस तरह से ड्रेस किए हुए हैं, कैसे पहने हुए हैं, बाकी सारे लड़के हैट्स लगाए हैं, कैप्स लगाए हैं, आई बिगेन टू फील क्वाइट अनकम्फर्टेबल, मैं काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे सिर पर कुछ भी नहीं है और वो बच्चे सारे हैट्स लगाए हुए हैं और कैप लगाए हुए हैं। तो मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करने लगा, नरेटर मतलब थोड़ा निराश होने लगा कि मेरे पास कैप क्यों नहीं है, फिर मेरे पास हैट क्यों नहीं है। अब उसने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, तो एज़ यूजुअल जैसा हर बार होता था, आई पुट द केस बिफोर माई मदर, मैंने अपनी समस्या किसको बताई? अपनी मदर को। बच्चा अपनी प्रॉब्लम किसको बताता है? अपनी मम्मी को। एंड शी एक्सप्लेन मी टू मी, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया दैट शी हैड नो मनी विद विच टू बाय अ स्टोर कैप, कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक दुकान पर जाएं और वहाँ से एक स्टोर हैट खरीद लाएं। रेदर न्यू फैशन, नए फैशन वाला, वो वहाँ से खरीद के नहीं ला सकती हैं। एट दैट टाइम अमंग द मेंबर्स ऑफ माई रेस, जो मेरे रेस के, जो मेरी जाति के और जो बच्चे पहना करते थे कैप, उस तरह की कैप जो है मेरी मदर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खरीद कर लाएँ। बट सी सैड, उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा, शी वुड फाइंड अ वे टू हेल्प मी आउट ऑफ द डिफ़िकल्टी, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगी और इस डिफ़िकल्टी से बाहर निकालने में मेरी मदद करेंगी। एंड सो सी डिड, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। अब देखें वो स्टूडेंट्स कैसे किया। सी समहाउ गॉट 2 पीसेस ऑफ होमस्पन होता है प्लेन सिंपल क्लॉथ, उन्होंने प्लेन सिंपल से क्लॉथ के 2 टुकड़े लिए अलग अलग कलर वाले, एंड स्यूड देम टुगेदर, उन्होंने एक साथ सिल दिया। एंड आई वॉज सून द प्राउड प्रोसेसर ऑफ माई फर्स्ट कैप, और जल्दी ही मुझे मेरी पहली कैप मिल गई और मैं उसका प्रोसेसर मतलब उसका ओनर, उसका मालिक हो गया। और जब वो मैंने कैप लगाई तब मैं उसका मालिक बना, तो मैं काफ़ी गर्व महसूस कर रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि वो कैप किसने दी थी उसको? उसकी मदर ने बना कर दी थी, इसलिए वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था, उसे काफ़ी खुशी हो रही थी कि उसके सिर पर एक कैप है, और वो कैप जो है वो उसकी मदर ने सिल कर दी है, वो भी 2 डिफरेंट क्लॉथ से। द लेसन दैट माई मदर टॉट मी, जो शिक्षा जो मेरी मदर ने मुझे दी इन दिस, इसमें हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड विद मी, वो हमेशा मेरे साथ है। एंड आई हैड ट्राइड आ बेस्ट, और मैंने पूरा अच्छे से अच्छा किया, एज आई कुड टू टीच इट टू अदर, जैसे अच्छा मैं दूसरों को भी दे सकूँ कि मदर की दी हुई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट प्राउड, मुझे हमेशा प्राउड होता है वेन एवर आई थिंक ऑफ इंसिडेंट, जब भी मुझे घटना याद आती है कि किस तरह से मेरी मदर ने मुझे कैप दी, जब भी मुझे वो घटना याद आती है तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है, काफ़ी गर्व महसूस होता है दैट माई मदर हैड सच स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर, और मेरी मदर में कितना स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर था कि मतलब कैसे भी उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सी डिड नॉट ट्राई टू इम्प्रेस माई स्कूलमेट, वो उन्होंने मेरे स्कूलमेट को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करी और ना दूसरों को करी। विद द फैक्ट इस फैक्ट दैट सी वॉज एबल टू बाय मी अ स्टोर हेड, कि वो एक स्टोर हेड नहीं खरीद सकती, इसने उनके पास पैसे नहीं हैं। वैन शी कुडंट, जब वो नहीं खरीद सकती थी तो उन्होंने क्या किया, वो खरीद सकती नहीं थी तो उन्होंने दूसरे स्कूलमेट्स के सामने या दूसरे मेरे दोस्तों के सामने मुझे निराश नहीं होने दिया, और इस निराशा को दूर करने के लिए उन्होंने खुद अपने हाथ से एक कैप बनाकर मुझको दी, मतलब उन्होंने मुझको प्राउड फील करवाया। किसने फील करवाया? मदर ने। सिंस दैट टाइम, उस समय से आई हैव ओन्ड मैनी काइंड्स ऑफ कैप एंड हैट्स, उस समय के बाद मैंने बहुत अलग अलग तरह की हैट्स और कैप पहने हैं, बट नेवर वन ऑफ विच, लेकिन अभी तक मैंने वैसी कैप कभी नहीं पहनी। आई हैड फेल्ट सो प्राउड, और ना मुझे कभी इतना प्राउड महसूस हुआ अलग अलग तरह की कैप्स पहनकर,
हैट पहन गया, उतना प्राउड, उतना गर्व कभी महसूस नहीं हुआ जितना मुझे जब हुआ था व्हेन माई फर्स्ट कैप, जब मैंने अपनी पहली कैप पहनी थी। मेड ऑफ 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ, जो कपड़े के 2 टुकड़ों से बनी हुई थी। श्यूड, श्यूज होता है सिलना, सिलने की थर्ड फॉर्म है। श्यूड टुगेदर बाय माई मदर, और उन दोनों कपड़ों को मिलाकर किसने सिला था? मेरी मदर ने। तो उसके बराबर की मैंने कोई कैप ऐसी नहीं पहनी है। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। होमस्पन बताया था हमने आपको, प्लेन सिंपल क्लॉथ कहलाता है होमस्पन, मतलब सिंपल सा कपड़ा। टिमिड मीन्स होता है शाय, मतलब डरपोक। टिमिड मीन्स है ना। मास्टर्ड मीन्स होता है लर्न थ्योरली, मतलब किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझने वाला, है ना। और फॉर्मली एजुकेटेड होता है एजुकेटेड इन स्कूल, किसी स्कूल में पढ़ा लिखा, जो कि उसकी मदद नहीं थी। और फंड मीन्स होता है स्टोर या स्टॉक, मतलब कोई सामान इकट्ठा करना। और सॉल्ट फर्नेस होता है, अ फर्नेस एक भट्टी होती है, अंगीठी होती है इन अ सॉल्ट फैक्ट्री, नमक की फैक्ट्री में। यूज्ड फॉर अ हीटिंग इक्वलेंटी पास, मतलब हीटिंग वगैरह के लिए वो यूज़ होती है, वहाँ पर वो जो नरेटर था वो काम करता था। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया चैप्टर? इसको एक बार और अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह याद हो जाए, और वर्ड मीनिंग आप लर्न कर लीजिएगा। और चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, जिससे आप उसके बेसिस पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। सिर्फ अपनी बुक से ही नहीं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, तो आपको उनका भी आंसर देना होगा। हमने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। फर्स्ट पेज के वर्ड मीनिंग हम पहले ही पढ़ा चुके थे, स्टार्टिंग वाले पेज के थे। इंटेंस लॉन्गिंग मतलब ग्रेट आर्ग्यू, मतलब बहुत ज़्यादा चाह होना। परस्यूटेड मतलब मेड हर चेंज हर माइंड का गिविंग गुड रीज़न, अच्छे रीज़न देकर किसी का माइंड चेंज करना। और प्रोक्योर्ड मीन्स था ऑब्टेन विद एफर्ट, मतलब कोशिशों से कोई चीज़ हासिल करना। और डेव्योर मीन्स था रीड क्विकली और इक्वली। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया? तो आप इसको अच्छी तरह सुन मैंने वीडियो समझा दिया है आपको, एक बार फिर से अच्छी तरह देख लीजिए पूरा वीडियो, जिससे आपको समझ में आ जाए और वर्ड मीनिंग लर्न कर लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सबको वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक पर्सन में पढ़ने की चाह होती है, और जो नरेटर में थी जिसका नाम था ब्रोकर टी वॉशिंगटन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और आप आगे की वीडियोज़ अगर एज सुन एज देखना चाहते हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स वंस अगेन।